दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज के दिन 95 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी। परसेंटेज में देखिए तो 0.39% का जंप है। निफ्टी बैंक ने कुछ नहीं किया, न्यूट्रल। मिड कैप के अंदर भी कुछ खास नहीं है, स्मॉल कैप भी निफ्टी से ज़्यादा तेज नहीं है। इट मीन्स आज के दिन जस्ट निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, यानी इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। स्टॉक्स को देखते हैं तो आधी कंपनीज के स्टॉक्स प्लस में, आधी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे। सेक्टर को भी देख लेते हैं तो कुछ सेक्टर है जो आज अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें निफ्टी मीडिया है, ऑटो है, एनर्जी है, सरकारी बैंक्स है और रियल्टी है। सबसे अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी आईटी ने, 3% के साथ में तेजी। देखिए कल ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स में तेजी थी और उसके ऊपर बातचीत की, डिटेल में कंपनीज के ऊपर चर्चा भी की है। आज के दिन आईटी कंपनीज में तेजी है। कल के दिन आई थिंक ये 1% के साथ में नीचे था, जिसको लेकर मैं आपको बता चुका था टैरिफ को लेकर कुछ न्यूज़ है, तो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। एफआईस ने भी काफ़ी पैसे निकाले हैं, तो कल के दिन भी बिकवाली हो गई। तो आज के दिन तेजी की हो गई, उसको चेकआउट करते हैं, साथ में कंपनीज के ऊपर विस्तार से बातचीत करते हैं कि अगर किसी इन्वेस्टर को आईटी सेक्टर को एनालाइज करना हो, स्टॉक्स को एनालाइज करना हो, तो वो कैसे करेगा। अब देखिए सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि क्यों आईटी कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर गए। अब ऊपर जाने के पीछे का कारण है जिसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस आज 4% की तेजी दिखा चुका है। एक ऐसी बड़ी कंपनी जिसका स्टॉक 2 साल से ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन आज एक दिन में 4% चल गया। उसके पीछे का दोस्तों कारण यह है कि इन्फोसिस बायबैक को कंसीडर कर रहा है। बायबैक किसी को नहीं पता है तो अपने ही स्टॉक को खरीदना, कंपनी के द्वारा अपने ही स्टॉक को खरीदने को बायबैक बोलते हैं, जैसा कि नाम आपको देखने को मिल रहा है, बायबैक। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो इन्वेस्टर के मन में कॉन्फिडेंस आता है कि कंपनी अपने स्टॉक को खरीद रही है। इट मीन्स कंपनी को लग रहा है कि आगे चल के कुछ अच्छा हो सकता है और कंपनी को वैल्यूएशन भी अच्छी लग रही है, ताकि कंपनी उसको खरीद के फायदा उठा पाए। आगे चलते हैं, देखते हैं डेट कौन सी है जहां पे इसको कंसीडर करने के लिए मीटिंग बैठाई जाएगी। तो डेट है दोस्तों 11 सितंबर। इस दिन कंसीडर किया जाएगा प्रपोजल को, जो कि बायबैक का होने वाला है, जिसमें किस रेशियो में या फिर किस तरह की प्रोसेस के अंदर ये बायबैक कंपनी करेगी वो आपको पता चलेगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। और इसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, इसने इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है, क्योंकि ये जो डिसीजन है एक ऐसे टाइम पर देखने को सुनने को मिला है, एक ऐसा क्रूशियल टाइम है जिसके अंदर टेक कंपनीज के स्टॉक्स अभी के समय काफी नीचे हैं, हेडविंड्स को फेस कर रहे हैं और 2 साल से अंडर परफॉर्म ये करते जा रहे हैं। जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि वैल्यूएशन अभी थोड़ी सी नीचे हो चुकी है, क्योंकि 2 साल तक अंडर परफॉर्मेंस हमने आईटी कंपनीज में देखा। और शॉर्ट कवरिंग भी आज के दिन इसी वजह से देखने को मिली है फ्यूचर के मार्केट के अंदर, क्योंकि जब भी कुछ अच्छी न्यूज़ होती है तो जो भी शॉर्ट सेलर्स होते हैं वो उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आईटी कंपनीज के स्टॉक्स आज ऊपर है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आईटी कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर रिवर्सल्स आ चुके हैं या फिर आईटी कंपनीज के स्टॉक्स वापस से ऑल टाइम हाई चल जाएंगे इस न्यूज़ की वजह से। ऐसा कुछ होगा नहीं, नंबर्स के दम पे सारी चीज़ें चलेगी। एफआईस का पैसा आएगा तो आईटी कंपनीज के स्टॉक्स चलेंगे। लेकिन अभी एफआईस को सबसे ज़्यादा जो डर है वो ये है कि ट्रंप एडिशनल टैरिफ अगर आईटी सेक्टर के ऊपर लगा देते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये एक बड़ी हम बोल सकते हैं न्यूज़ है या अपडेट है जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस में रखना है, जिसकी वजह से आईटी कंपनीज नीचे हैं। टैरिफ हम बोल सकते हैं, नंबर्स हम बोल सकते हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म के लिए जो न्यूज़ मिली है अपने को, जो अच्छी न्यूज़ है, उसकी वजह से चलो ठीक है, अपन शॉर्ट टर्म के लिए इन कंपनीज को देख सकते हैं। या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो कॉन्ट्राबेट लेता है उनके लिए भी अभी का जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर दो तरह की कंपनीज होती है। एक कंपनी होती है जिनके स्टॉक अभी मोमेंटम के साथ में ऊपर जा रहे हैं, और एक कंपनी होती है या एक तरह की कंपनी होती है जिनके स्टॉक्स अभी नीचे हैं। तो मोमेंटम वाली जो स्टॉक्स होगी वो आपको शॉर्ट टर्म में कमाई करके देते हैं, और जो ये जो कंपनीज होती है वो आपको हैवी डिस्काउंट दिलाती है ताकि लॉन्गर टर्म में आपकी कमाई हो जाए। तो ऐसी जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा सेक्टर है जो कल अपन बातचीत कर चुके हैं, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। अब देखिए वैल्यूएशन को देख लेते हैं। ये आईटी सेक्टर की वैल्यूएशन है, निफ्टी आईटी की हम वैल्यूएशन अभी देख पा रहे हैं। 10 साल का डेटा मैंने आपको दिया है और उसके अंदर आप देख सकते हैं कोविड से पहले जो टॉप लगा था वो टॉप यहाँ पे बॉटम बना इस गिरावट में, रशिया यूक्रेन में, और उसके बाद में वापस से वैल्यूएशन आईटी सेक्टर की 35 के पी पर पहुंच जाती है। अभी आप देखोगे तो वापस से वैल्यूएशन अपने बॉटम पर आ चुकी है जो कि 25 के आसपास है। देखते हैं आगे चल के वैल्यूएशन ऊपर जाती है या फिर नहीं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो ठीक है, ऑब्वियस है, जब कंपनी के स्टॉक 2-2 साल तक नहीं चलेंगे और कमाई करते रहेंगे, चाहे वो स्लो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हो, लेकिन वैल्यूएशन तो सस्ती उस समय हो ही जाएगी।
तो वो एक फ़ायदा है कॉन्ट्रा बेटर जो बैट करना चाहते हैं या फिर जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये निफ्टी आईटी का चार्ट है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आईटी जो सेक्टर है वो अभी नीचे जा रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए तो देखो नेगेटिव ही सिचुएशन देखने को मिल रही है, ट्रेंड इसका भी वीक है। अगर हम इसके रेसिस्टेंस का पता लगाने की कोशिश करें तो हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि 9% का गैप अभी बाकी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से एफआईज अभी कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग देखते हैं, अब आज तो हो चुकी है लेकिन लॉन्गर फ्रेम में या फिर जो मिड टर्म है उसमें शॉर्ट कवरिंग होगी या नहीं होगी वो पता चलेगा। मेरे हिसाब से भी ट्रेंड इसका नेगेटिव है, न्यूज़ अच्छी है और उस न्यूज़ का कैसे इम्पैक्ट होगा वो चीज़ शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आप देख पाओगे, लेकिन थोड़ा सा मीडियम टर्म के अंदर हम देखें तो नंबर्स अच्छे आने चाहिए और जो टैरिफ है उसकी न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पे निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जब भी ऐसा कुछ पैटर्न बनता है ना, जैसे यहाँ पे है डाउन ट्रेंड, तो ऑब्वियसली शॉर्ट सेलर के लिए ये अच्छा टाइम था। उसके बाद में ये अप ट्रेंड बनता है, लॉन्ग जो भी करते हैं या बाय करते हैं मोमेंटम चेस करते हैं उनके लिए होता है। उसके बाद में नीचे स्टॉक, अभी देखिए ऊपर भी नहीं है मार्केट और नीचे भी नहीं है, पिछले 4 दिन का डेटा आपके सामने है और उसके अंदर आप देखोगे ना तो एक रेंज के अंदर अटक चुका है निफ्टी। तो ऐसी जब भी रेंज बनती है इसको बोलते हैं नो ट्रेड जोन, यानी इसके अंदर कोई ट्रेडर काम नहीं कर सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है डायरेक्शन क्या है। यहाँ से अगर वो ब्रेक डाउन करेगा तो हम बोलेगी कि चलो ठीक है वीकनेस देखने को मिलेगी, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो हम बोलेगी कि स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो वैसा कुछ हुआ नहीं है, तो निफ्टी अभी जस्ट एक साइडवेज टेरिटरी में है और हम बोल सकते हैं नो ट्रेड जोन जिसको हम बोलते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट की भाषा में, वो अभी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों हम कंपनीज को देखते हैं और डिटेल में बातचीत करते हैं कि कैसे इन्वेस्टर किसी सेक्टर की कंपनीज को एनालाइज करता है। इन्फोसिस जो आज का खिलाड़ी था 5% ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है और अच्छी तेजी बनी है, ऊपर जाके कोई प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को नहीं मिली। अभी आप देखोगे ना स्टॉक का जो चार्ट है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। ये ब्रेकडाउन हुआ था लेकिन उसके बाद में चलो यहाँ से रिकवरी आ गई, फिर इसी लेवल पर काफी बार इसने सपोर्ट लिया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो काफी बार सपोर्ट लिए, तो मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे टेस्ट हुए हैं और ये रेसिस्टेंस आप इसमें देख सकते हैं। तो सपोर्ट पर जिसने भी बाय किया अल्टीमेटली पैसे बने उनके, और अभी सपोर्ट से ही कंपनी बाय करी अपने स्टॉक्स को, जो कि काफी बड़ी बात है। ठीक है, तो स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। एंड में आप कंपैरिजन देखोगे बाकी कंपनीज का तो उसमें थोड़ा सा और आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों सेकंड जो कंपनी इसका नाम है टीसीएस, 1% की तेजी इसमें बनी और ये जो स्टॉक है ये भी अपने सपोर्ट के आसपास है। तो जिनके अंदर पेशेंस होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर होते हैं, काउंटर बेट लेते हैं, उनके लिए होती है ऐसी कंपनी। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए तो ट्रेंड इसमें भी नेगेटिव ही देखने को मिलता है। जब तक कोई मेजर ब्रेकआउट्स नहीं हो गए, एफआईएस का पैसा आना शुरू नहीं होगा, जब तक कोई भी रिवर्सल नहीं होगा इनके अंदर, ठीक है, चाहे न्यूज़ बायबैक की हो या कुछ और हो। तो अभी आप देखोगे तो टीसीएस का स्टॉक भी अपने सपोर्ट के आसपास है और इसके बाद में एलटीआई माइंट्री को देख लेते हैं, यहाँ पे भी 1.5% के आसपास की तेजी बनी है। तो इसका जो स्टॉक है ना अपने सपोर्ट से ऊपर है, इसमें अच्छी रिकवरी आ गई थी, वी शेप रिकवरी आप इसमें नोटिस कर सकते हैं अपने सपोर्ट से। ये मेजर सपोर्ट इसका बना था, उसके बाद में इसमें तेजी आ गई, तो ये अभी सपोर्ट से ऊपर है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, एचसीएल टेक को देखते हैं, 1.5% की तेजी इसमें आज के दिन बनी है और ये जो कंपनी है इसका स्टॉक भी अपने सपोर्ट के आसपास है। अब देखिए आपने ये जो भी कंपनीज देखी है, जितने भी 3 कंपनीज हमने देखी है और उसके साथ में एचसीएल टेक को देखा है, तो यहाँ पे आपने देखा पिछली जो 3 कंपनीज थी उनके स्टॉक्स इस तरह से थे, बड़ी तेजी आ गई, कुछ साल से एक ही रेंज में फंसे हुए हैं। ठीक है, अब एचसीएल टेक की बात करें तो ये आप देखोगे ना तो यहाँ पे गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद में अगला बॉटम ऊपर बना, उसके बाद में और ऊपर, उसके बाद में और ऊपर, यहाँ पे और ऊपर, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी स्ट्रेंथ। तो इतनी सारी कंपनीज में अगर आप चुनना चाहते हो या फिर जो कोई भी इन्वेस्टर देखना चाहेगा जिसमें स्ट्रेंथ है, तो वो ऐसी कंपनीज होगी जिनके टॉप ऊपर की तरफ शिफ्ट करे। पिछले तीनों कंपनीज के अंदर ऐसा नहीं था, तो वो ज़्यादा वीक है, उसमें चलने में टाइम लगेगा, हम इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए। साथ में नंबर्स आप देखोगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन उन कंपनीज में से ये जो कंपनी है ये अच्छा कर रही है बाकियों की कंपैरिजन में, चाहे वो नंबर्स के हिसाब से हो चाहे वो प्राइस एक्शन के हिसाब से हो, तो इन कंपनीज में इन्वेस्टर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ इसके बॉटम शिफ्ट करें तो ये भी जो स्टॉक है अपने सपोर्ट के आसपास ही देखने को मिलता है। अब एक और कंपनी को देखते हैं, इसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम, 2.5% ऊपर आके इसने क्लोजिंग दी। अब देखिए इसकी जो वैल्यूएशन है बाकी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें पैसे भी ज़्यादा बनते हैं बट रिस्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखोगे ना पैटर्न, तो इसका भी पैटर्न आपको
ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर एक ट्रेडिशनल कंपनी को देखें या फिर जो लो ग्रोथ कंपनी को देखें या डिफेंसिव कंपनी को देखें, तो उसमें एचसीएल टेक की जो चार्ट है वो अच्छा देखने को मिलता है मोमेंटम के हिसाब से या फिर जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से। हाई ग्रोथ में देखें तो परसिस्टेंट का अच्छा देखने को मिलता है। बाकी तीनों कंपनीज में पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, वो कॉन्ट्रा बैट लेने वालों के लिए काफ़ी अच्छी कंपनियां देखने को मिलती है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से कंपनीज के चार्ट को आप देख सकते हैं और कैसी कैसी कंपनीज कि अज्यूम आप कर सकते हैं कि अभी क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये भी स्टॉक अपने सपोर्ट से थोड़ा ही ऊपर है, मतलब गैप तो है, अल्टीमेटली हर एक कंपनी में गैप है, टीसीएस में कम है, बाकी कंपनीज में थोड़े थोड़े ज़्यादा है। तो देखते हैं दोस्तों अपने सपोर्ट पे कंपनीज आती है या फिर इन्फोसिस की वजह से यहीं से ऊपर चल जाती है। आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं अपना व्यू बता चुका हूँ। अब जैसे अगर आप देखोगे ना, तीन कंपनीज जो आपने देखी कि जो स्लो चलती है, उसमें से भी अगर कोई कंपैरिजन करना चाहे तो वो देखिएगा पिछले 5 साल में कैसे रिटर्न्स बने हैं। तो पिछले 5 साल में टीसीएस ने 28% के रिटर्न्स दिए, इन्फी ने 60% के और एलटीआई ने 100% के। तो इन तीनों में से अगर कोई इन्वेस्टर देखेगा तो इसको इस तरह से नंबर में रखेगा 1, 2 और 3। ठीक है, उसके बाद में अगर परसिस्टेंट और एचसीएल टेक को भी इसमें ऐड कर दूं तो बाकी जो कंपनीज है उनके कंपैरिजन में एचसीएल टेक ने अच्छे रिटर्न्स दिए और सबसे अच्छे रिटर्न्स, मतलब ये तो आउट ऑफ बॉक्स है, 900% के रिटर्न्स। 5 साल में पैसा 10 गुना हो चुका है। तो ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स यहाँ पे बन चुके हैं। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, एक ऐसी कंपनी रखता है जिसमें डिफेंसिव कंपनी हो, जहाँ पे वैल्यूएशन का सपोर्ट मिले, स्टॉक ज़्यादा नहीं टूटे, और एक ऐसी कंपनी रखता है जिसमें ग्रोथ भी अच्छी मिले और फंडामेंटल्स भी काफ़ी कमाल के हों। ठीक है, तो ऐसे कंपनीज को आप चेक कर सकते हैं। आपके पास में कौन कौन सी कंपनीज है या कौन कौन सी कंपनीज को स्टडी करने की प्लानिंग आप कर रहे हो, डिटेल में कमेंट करके बता सकते हैं। पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना जो कि कल मैंने आपको दिए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।